आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी थर्ड पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो बॉटनी थर्ड पेपर उसका नाम इन्वायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी है। इसमें कुछ यूनिट जो है वो प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है और बाकी इसमें जो है वह इन्वायरमेंटल बॉटनी है। इसमें जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक हैं, इसे आप जानते भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में हम देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बॉटनी सेकंड पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में बताया और साथ ही साथ एक और वीडियोज में हमने आपको जो बॉटनी फर्स्ट पेपर था उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में बताया। तो अगर आप ये वीडियोज ना देखें तो इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा या प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉटनी थर्ड पेपर के उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें जैसे यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक्स हैं उसमें जैसे मिनरल रिसोर्सेज हैं, प्लानिट अर्थ, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज और सॉइल टाइप्स प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे इसमें CFC क्या होता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप जानते भी होंगे कि यह एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारक है। इसकी वजह से बहुत सारी इफ़ेक्ट आते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे CFC वगैरह जो रहते हैं, जैसे AC जो हैं उससे निकलते हैं, तो ये सब बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इसके अलावा जैसे इसमें और भी शॉर्ट नोट टाइप्स के क्वेश्चन है, जैसे डिफाइन पीडियोजेनेसिस, हाइड्रोसोर्स, यूट्रोफिकेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, DDT क्या होता है, और इसके अलावा बायोमैग्निफिकेशन, इवोल्यूशन, इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री, एसिड रेन, ये टॉपिक जो हैं इसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा और भी टॉपिक जैसे व्हाट इज़ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट को कटिंग करना, फॉरेस्ट को कट कर देना, तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसके बारे में आपको कुछ यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ CO2 इनहेरेंसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसके अलावा डिस्क्राइब ब्रीफली दी फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर के बायोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा सॉइल क्या होते हैं, सॉइल जो डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। और राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इंडिया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, इंडिया में क्या कौन से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब जो पहाड़ियों पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हिलगिरी के पहाड़ियों पर जो भी पाए जाते हैं फॉरेस्ट, उसके बारे में। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर इसे लिखना पड़ेगा, ये सभी क्वेश्चन इसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा व्हाट इज़ द डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण, इसे हिंदी में बोलते हैं। यानी डिजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तानी एरिया, इस तरीके की जो सॉइल्स हो जाती है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। और यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब द चीफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जैसे यहाँ पर व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज। परंपरागत और गैर परंपरागत मिनरल रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ देयर कंजर्वेशन, इसके कंजर्वेशन के बारे में, जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में और उसके कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। डिस्क्राइब फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर के फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना आपको। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जैसे डिस्क्राइब डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। जो वेरियस टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे कोयला हो गया या कोल हो गए, इसके अलावा जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं इंडिया में, पेट्रोल या डीजल, ये सब हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी उसके हॉट स्पॉट क्या है उसके बारे में। और इसके अलावा राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, इसके बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, ये ऑक्सीजन का एक अच्छा स्रोत है, इसकी वजह से जो ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है, और इसके अलावा यह इन्वायरमेंट को बैलेंस बना कर रखता है। तो फॉरेस्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसके अलावा व्हाट इज़ द बायो एनर्जी, डिस्क्राइब इट वेरियस रिसोर्सेज। बायो एनर्जी क्या है, इसके जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं इसके बारे में आपको लिखना है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है एंड यूट्रोफिकेशन, ये सब पे शॉर्ट नोट। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप इसे तैयार कर लें।
गिव द एन अकाउंट ऑफ एनर्जी साइकिल, इस सब जो क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें आता है जो यूनिट सेकंड है वह इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इसमें जो यूनिट सेकंड है उसमें जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इस तरीके का जो पॉल्यूशन इसको हम बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं। आप वीडियोज अगर ये नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर आप उस वीडियोज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे इसमें CFC, हाइड्रोसीयर, BOD और DDT। DDT का मतलब आप जानते हो कि फेनिल डाई एथिल ट्राई क्लोरोएथेन इसका नाम होता है। और यहाँ पर जैसे और भी टॉपिक्स जैसे रिलेटेड यहाँ पर जो भी है, स्मॉग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर पहले ही लिख दिया हमने। इसके अलावा और भी जैसे टॉपिक्स में गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन पेडोजेंसिस क्या होता है, और डिस्क्राइब वेरियस ऑफ एयर पॉल्यूशन, ब्रीफली डिस्क्राइब दी वेरियस सॉइल पॉल्यूशन, इस सब के बारे में आपको लिखना है। और भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर, तो आप इसे तैयार कर लें तो बेहतर है। इसके बाद इसमें और जैसे क्वेश्चन है तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, और फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इन सब के बारे में, बायोटिक कम्युनिटीज़ क्या होती हैं। जो शॉर्ट नोट टाइप्स के जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहे हैं, इसे आप तैयार कर लें तो बेहतर है। व्हाट इज सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर क्या है, और इसके अलावा गिव एन अकाउंट ऑन एनर्जी साइकिल, डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स इन रेगुलेशन। तो ये सब जो शॉर्ट नोट आपको या फिर जो क्वेश्चन है आपको इसे तैयार कर लें। इसके बाद जो इसमें यूनिट थर्ड है वह बायोडाइवर्सिटी और फाइटोजियोग्राफी से रिलेटेड है। तो इसमें जैसे बायोटिक कम्युनिटीज़ क्या होता है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, इन सब के बारे में जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हमने लिखा है। व्हाट इज़ द एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, क्रायो फॉरेस्ट्री क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। ये जो यूनिट थर्ड के कुछ क्वेश्चन थे उसको हमने सेकंड में भी राइट डाउन कर दिया है, तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। और इसके अलावा इसमें फाइटोजियोग्राफी क्या है, और फाइटोजियोग्राफी, और इसके अलावा चिपको मोमेंट क्या है, इपको मोमेंट क्या है, ये सब जो क्वेश्चन है इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है यूनिट थर्ड के अंदर, जिसे आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन थे उसके कुछ क्वेश्चन यूनिट थर्ड के भी थे, तो वहाँ पर आप उसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे आप मेंशन कर लीजिएगा उसमें। इसके अलावा इसमें जो यूनिट फोर है, यूनिट फोर में जैसे आपको पता भी होगा कि यूनिट फोर जो है वह प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है। प्लांट पैथोलॉजी में जैसे इटियोलॉजी ऑफ वायरल, बैक्टीरियल, फंगल एंड इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, मोजाइक डिजीज, और इसके अलावा टोबैको, कोकम्बर, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, साइट्रस कैंकर, पोटैटो स्कैब, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, डंपिंग ऑफ सीडलिंग, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसे आप पढ़े भी होंगे और इसको हमने बहुत पहले ही आपको बता भी दिया है, आपको ये वीडियोज मिल चुकी है। अगर आप ये वीडियोज ना देखे हैं तो इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, उसमें भी लिंक मिल जाएगा। तो इसमें जैसे है डिफाइन सिम्टम्स ऑफ फंगल डिजीज के सिम्टम्स के बारे में, रानी केकर लीफ फ्रॉम दी सनस्टेबल एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि जो राइन कीयर लीफ फॉर्म होती है उसके बारे में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है डिस्कस IPDM विथ एग्जाम्पल। और भी जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली द सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज इन प्लांट, प्लांट के ऊपर जो वायरल डिजीज होती है उसके बारे में। और इसके अलावा डिस्क्राइब लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में जो लेड ब्लाइट होता है उसके बारे में। और रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन शॉर्ट नोट यहाँ पर पूछा गया है, तो अगर आप वीडियोज देखेंगे तो वीडियो से आप भी इसे राइट डाउन कर सकते हैं। और व्हाट इज वेन बाइंडिंग क्या है। और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, डिस्क्राइब येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये सब टॉपिक हमने बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ देखकर आप उससे राइट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्राइब डंपिंग ऑफ सीडलिंग, पोटैटो स्कॉब डिजीज। डंपिंग ऑफ सीडलिंग में आप जानते हुए क्या होता है कि जो उसमें कुछ फंगस या फिर जो भी बैक्टीरिया वहाँ पर रखते हैं उसके सिस्टम के पोर्शन को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट रहता है वह ड्रॉप आउट हो जाता है।
तो आप इसे पहले भी परिचित हैं। इसके अलावा नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस आप जानते होंगे कि इसमें डेथ ऑफ टिश्यू हो जाते हैं, यानी कि जो लीफ पे अगर नेक्रोसिस होता है तो उसमें जो लीफ के टिश्यू जो रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने की वजह से उसमें जो उसमें क्लोरोफिल का रीजन जो रहता है वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं, तो उसे हम क्लोरोसिस बोलते हैं। और वो पहले देखिए क्लोरोसिस होता है लीफ में, पहले क्लोरोसिस होता है, उसका क्लोरोफिल का जो रीजन जो रहता है वह डिसअपीयर हो जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस होने की वजह से जो प्लांट की जो लीफ रहती है वह उसकी जो टिश्यू जो रहते हैं, टिश्यू जब डेथ कर जाएंगी तो प्लांट जो है, प्लांट की लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से प्लांट का लीफ डैमेज हो जाएगी। जब प्लांट की लीफ डैमेज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पूरे प्लांट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। इसके अलावा फंजीसाइड क्या है? फंजीसाइड के ऊपर भी हमने आपको एक वीडियोज में बताया था कि बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है। तो इसे एक अच्छी तरीका का फंजीसाइड है बोर्डेक्स मिक्सचर, तो जिसमें कॉपर और लाइम और H2O के मिक्सचर से बनाया जाता है। तो इसे आप वीडियोज देख कर इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा इसमें क्या है? डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन होस्ट एंड ऑकरेंस। प्लांट में डिजीज के आधार पर, उसके पैथोजन के आधार पर इसमें जो प्लांट में डिजीज है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है किसी प्लांट का। और इसके अलावा डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ फंगल डिजीज। फंगल डिजीज के बारे में आपको बताना है। फंगल डिजीज आप जानते हैं यहाँ पर जैसे फ्यूजेरियम वगैरह जो फंगस हैं वो सब करते क्या है कि अगर जहाँ पर वाटर डिपोजिशन अधिक हो जाता है तो अक्सर जो फंगस रहते हैं वह सॉइल में जो रूट्स जो रहती हैं, रूट्स के ऊपर फंगल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो रूट्स जो रहती है वो डैमेज हो जाती हैं, और इसकी वजह पूरे प्लांट जो रहते हैं वो सूख जाता है। इसके अलावा और भी जैसे क्वेश्चन डिस्क्राइब सिम्टम्स काजल ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में पूछा गया है, जिसे आलू में झुलसा रोग बोलते हैं। और डिस्क्राइब मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको में जो मोजैक डिजीज लगती है उसके बारे में। और आप जानते भी होंगे कि जो टोबैको में जो मोजैक डिजीज होती है वह एक वायरस के थ्रू होती है, जिसे TMV के नाम से जाना जाता है। और भी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन जैसे डिस्क्राइब ए हिस्टोपैथोलॉजी एंड मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ मोजैक डिजीज एंड ककम्बर साइट्रस कैंकर एंड लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इन सब के बारे में। ककम्बर जो होता है, ककम्बर में भी एक मोजैक डिजीज ही लगती है, और साइट्रस कैंकर ये भी नींबू में लगता है। तो इस तरीके के जो डिजीज है इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा फंजीसाइड क्या होते हैं? डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट फंजीसाइड यूज कंट्रोल फंगल डिजीज इन प्लांट। फंजीसाइड के बारे में हमने आपको बताया था कि जो फंजीसाइड है, फंजीसाइड में जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर हो गया, तो बोर्डेक्स मिक्सचर एक अच्छा फंजीसाइड है जिसमें हम लाइम लेते हैं और कॉपर सल्फेट लेते हैं, और इसके अलावा उसमें H2O का मिक्सचर बनाते हैं एक निश्चित अनुपात में, फिर उसका यूज करते हैं। डिस्क्राइब सिम्टम्स काज्ड बाय फंजाई बैक्टीरिया एंड वायरस। अगला क्वेश्चन इसमें जो है बायो फर्टिलाइज़र क्या है? बायो फर्टिलाइज़र ये होते हैं जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो हम पेस्टिसाइड या फिर वीडीसाइड, इसके अलावा जो भी इंसेक्टिसाइड हम अपने खेत में यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में जो सब यूज किए जाते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट फिर बाद में सॉइल के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी रहती है, रेट जो रहता है वो कम हो जाता है। तो ये सब बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड ये सब रहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर शार्ट लिखना है। इसके अलावा इसमें जो है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। डिफरेंट टाइप्स के मेथड जो हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के माध्यम से जो प्लांट डिजीज जो रहती है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे बायोलॉजिकल माध्यम से अगर हम किसी प्लांट में डिजीज लगी है उसको अगर हम डिजीज से मुक्त कर दें तो उसको जो होता है वह बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल मेथड हैं प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है आपको। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें।